हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न इंक्लूड किए हैं वो प्रीवियस ईयर है, यानी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। सो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो भाई ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है 2.4%। कितना है? 2.4%। वही अगर हम बात करें कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग कितना है, तो पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। याद रखिएगा, स्थलीय क्षेत्र कितना है? 2.4%, यानी पूरे विश्व का 2.4% जो हिस्सा है स्थलीय क्षेत्र है वो भारत का हिस्सा है। वही अगर हम जनसंख्या की बात करें तो याद रखिएगा 17.5%। पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। ब्राज़ील, भारत, कनाडा या रूस। तो याद रखिएगा कि सबसे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें भारत सबसे छोटा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा कौन है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा रूस है, रूस के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद चीन है, चीन के बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद ब्राज़ील है तथा ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया का बाद है भारत। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो भी प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 10। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो 10 है। एक प्रमुख टेक्टोटेनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एक प्रमुख टेक्टोटेनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहाँ पे भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो किस महाद्वीप से अलग होती है? गोंडवाना लैंड। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। गुरु शिखर क्या है? आपको बताना है कि गुरु शिखर क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि गुरु शिखर क्या है। तो गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगर बात करें कि ये कहाँ है, तो ये भी याद रखिएगा कि यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है? गुरु शिखर। निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखिएगा, निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी हमने पढ़ा था गुरु शिखर। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। तो याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। जो गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित कच्छ के रण है उसे सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। जो गुजरात में जो कच्छ का रण है पश्चिमी तट पर जो स्थित है उसे सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। तो कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है 10 डिग्री चैनल बिल्कुल राइट आंसर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा 10 डिग्री चैनल निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमीनी, मिनिकोय, नील या कवरत्ती। आपको बताना है कि कौन सा जो द्वीप है वो लक्षद्वीप से रिलेटेड नहीं है। तो याद रखिएगा कौन नहीं है? नील। जो नील है वो लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है, तो ये भी याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, जिसमें अमीनी, मिनिकोय, कवरत्ती है, लेकिन नील नहीं है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।
तो याद रखिएगा, जो बैरन है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद जो बैरन है वो दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी भारत का तो है ही, और दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो सियाचिन ग्लेशियर। बांग्लादेश की जो थलीय सीमा है वो किसके साथ है? 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आपको बताना है कि बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वो किसके साथ है। तो किसके साथ है? भारत और म्यांमार के साथ, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा जलमंडू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा जलमंडू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक जलमंडू मध्य, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा जलमंडू मध्य? पाक जलमंडू मध्य। निम्नलिखित में से किसे अरबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे अरबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। तो अरबियन समुद्र की रानी किसे कहा जाता है? कोची को, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अरबियन समुद्र की रानी किसे कहा जाता है? कोची को। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में यह शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? हिंदू कुश। जो हिंदू कुश है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, यानी यह भारत की पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल नहीं है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा कौन थी? जुंको ताबेई, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? वर्तमान में तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हो गई है, लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया था तो याद रखिएगा हैदराबाद था। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी में, तो याद रखिएगा नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो किस राज्य की सीमा? हरियाणा की, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ पर स्थित है? जो हट्टी है वो गोल्ड माइंस वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कर्नाटक में स्थित है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उसका ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताया था, मित्र पर गमछा झार, लेकिन ये जो मणिपुर है वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कथन और कारण से है कि शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा है। तो सही बात है। दूसरा है कि शिमला दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, तो ये भी सही बात है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है, यानी इनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।